नमस्कार प्यारे मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका किशोर एजुकेशन पॉइंट पर। रीट एग्ज़ाम के बहुत ही कम समय बचा है, तो हमने सोचा कि जो गणित के शिक्षण विधियों का हम रिवीजन कर लेते हैं। जितने भी गणित में लगने वाली शिक्षण विधियां हैं इस वीडियो में शामिल की गई है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि गणित में लगने वाली शिक्षण विधियाँ के प्रकार कौन कौन सी है, जैसे आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, प्रयोगशाला विधि, अनुसंधान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रयोजन विधि, व्याख्या विधि और एक है विचार विमर्श विधि। इस वीडियो में हम इन सभी जो शिक्षण विधियां हैं गणित में लगने वाली इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले बात करें आगमन विधि के बारे में। आगमन विधि है जो अंग्रेजी में इसे इंडक्टिव मेथड भी कहते हैं। अब इस विधि के बारे में बात करें तो इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों और उदाहरणों प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं और ज्ञात तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। अब अगर पूछा जाए कि जो आगमन विधि में जैसे प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर इसमें जो प्रक्रिया चलती है। अगली जो बात करें आगमन विधि के चरण कौन कौन से हैं। आगमन विधि के चरण है जैसे सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं और इस उदाहरण का निरीक्षण करते हैं और इस उदाहरण के आधार पर नियम बताया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। अब बात करते हैं कि उस नियम में जब परीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है तो यह है आगमन विधि। अब आगमन विधि के कुछ दोष भी है और कुछ कमियां भी है या फिर कुछ गुण भी है। तो पहले गुण के बारे में बात कर लेते हैं कि आगमन विधि के गुण कौन से हैं। यह एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर और चलकर बालकों से मूर्त उदाहरणों से सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। स्वयं के अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। बालक स्वयं ही समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं, जिसमें उनका अधिगम स्थायी रहता है। व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। नेक्स्ट बात करें आगमन विधि के दोष कौन कौन से हैं। आगमन विधि के दोष: समय अधिक लगता है, अधिक परिश्रम और सूझबूझ की आवश्यकता रहती है, एक तरह से अपूर्ण विधि है क्योंकि खोजे गए नियमों तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की जरूरत होती है। यदि बालक यदि किसी अशुद्ध नियम की प्राप्ति कर ले तो उसे सत्य को प्राप्त करने में अधिक श्रम और समय की जरूरत होती है। यह है आगमन विधि के बारे में। अब बात करते हैं निगमन विधि। निगमन विधि के इस विधि में पहले स्थापित नियमों और सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापकों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। यानी सबसे पहले ही हम इसे सूत्रों का प्रयोग सबसे पहले सूत्रों का प्रयोग करते हैं, उसी के बाद जो समस्या समाधान करते हैं। जैसे नियम से उदाहरण की ओर, और आगमन विधि में क्या था, उदाहरण से नियम की ओर। इसमें क्या है, नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। इस प्रकार से इसमें जो प्रक्रिया चलती है। जो अगला जो टॉपिक आ गया है, जैसे निगमन विधि के गुण कौन कौन से हैं। जैसे एक सरल और सुविधाजनक विधि है, स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है, संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है, बालक तेजी से सीखता है। अब बात करते हैं निगमन विधि के दोष। निगमन विधि के दोष कौन कौन से है। जैसे रटने की शक्ति पर बल देती है निजी विश्लेषण क्षमता का प्रयोग न करने के कारण मानसिक विकास और कल्पना शक्ति का विकास बाधित होता है। रटा हुआ ज्ञान स्थायी नहीं रह पाता है। छोटी कक्षाओं के लिए सर्वथा जो अनुपयुक्त ये विधि है। अगला जो है विश्लेषण विधि। 3 नंबर अपनी विधि कौन सी है, विश्लेषण विधि। इस विधि के बारे में बात करें तो किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल कर्तव्य को खोजने की क्रिया को विश्लेषण कहते हैं। और ये विधि की जो प्रक्रिया किस प्रकार से चलती है, ये विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर। इसका प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है। जैसे पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का आधार, जैसे इस प्रकार से कर्ण का वर्ग और आधार का वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग, इस प्रकार से इसको ज्ञात किया जाता है। और अज्ञात से ज्ञात की ओर ये प्रक्रिया चलती है। अब बात करते हैं विश्लेषण विधि के गुण कौन कौन से है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न कर उसमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है। स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है। अन्वेषण क्षमता
अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास होता है। स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है, स्थायी ज्ञान है वो उत्पन्न होता है। अब इसके गुण है तो इसमें दोष भी है, कुछ कमियां भी है। दोष क्या है इसमें कि अधिक समय लेने वाली विधि है, कुशल अध्यापन की जरूरत होती है, अधिक तर्क शक्ति और सूझ शक्ति की जरूरत होती है। छोटी कक्षा के बालकों के लिए जो अनुपयोगी ये विधि है। अब बात करते हैं नेक्स्ट विधि है अपनी संश्लेषण विधि। जैसे संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या समाधान करने में ये बल दिया जाता है। जैसे हिंदी पढ़ाने में पहला जो वर्णमाला है सिखाकर उन तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों के वाक्य बनाए जाते हैं। यानी इस विधि के गुण कौन कौन से हैं? जैसे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाती है, अर्थात ज्ञात नियमों का प्रयोग करके अज्ञात परिणाम की ओर प्राप्ति करते हैं। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण आ गया कि जैसे एक वर्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो हमें पता है कि वर्त का जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, जैसे पाई आर स्क्वायर है तो उनके मान रखकर उनका जो क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो ये इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। सरल और सुविधाजनक विधि मानी जाती है। समस्या का समाधान तीव्रता से संभव है, स्मरण शक्ति के विकास में सहयोग करती है और ज़्यादातर गणितीय समस्याओं का समाधान इसी विधि के उपयोग से किया जाता है। अब बात करते हैं संश्लेषण विधि के दोष के बारे में कि रटने की प्रवृत्ति पर जोर देती है, जिसमें अन्वेषण क्षमता के विकास का मौका उपलब्ध नहीं होता। नवीन ज्ञान, तार्किक क्षमता, चिंतन रहित विधि है, अर्थात इनके विकास में सहयोग नहीं करती है। अब बात करते हैं अर्जित ज्ञान अस्थायी होता है, अर्थात जब तक सूत्र याद है तभी तक से ये समस्या का हल निकाला जा सकता है। सूत्र भूल गए तो ये जो सूत्र अपना जो क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे। छोटे बालकों में चिंतन शक्ति का ह्रास करती है। अगली जो विधि है हमारे सामने के प्रयोगशाला विधि। इस विधि में क्या है, जैसे इस विधि के जो प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की जरूरत होती है जिसमें हम इस समस्याओं को यांत्रिक तरीकों से हल करते हैं। जैसे पाइथागोरस प्रमेय को प्रयोगशाला में सिद्ध करना। अब बात करते हैं प्रयोगशाला विधि के गुण कौन कौन से हैं। ये रुचिकर विधि है, स्थायी अधिगम का स्रोत है। जैसे प्रयोगशाला में कोई प्रयोग करके देखते हैं तो ये स्थायी सीखने के लिए स्रोत है, बहुत ही अच्छा। तर्क क्षमता का नियमन क्षमता का विकास होता है, रचनात्मकता का विकास होता है। अब बात करते हैं इस कुछ जो विधि के दोष भी है। जैसे प्रयोगशाला विधि के दोष कौन कौन से है। खर्चीली विधि है, कम संख्या वाली कक्षा के लिए उपयोग में लाई जा सकती है। छोटे उम्र के बच्चों में रुचिकर उत्पन्न नहीं करती है, छोटे बच्चों के लिए जो है रुचि उत्पन्न नहीं करती है। अगली जो नेक्स्ट विधि है हमारी, जैसे असंधान विधि। तो इसमें क्या है कि बोधपूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्म गहराई तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए या तथ्यों सिद्धांतों की खोज करना अनुसंधान विधि है। नेक्स्ट जो विधि है समस्या समाधान विधि। 7 नंबर विधि कौन सी है? समस्या समाधान विधि। अब देखिए, किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्थ विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीकों को हल निकालना संभव होता है। अगली जो विधि है प्रयोजन विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड। इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है और उसे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है। इस विधि में समस्या का हल खोजने के लिए प्रयोजनपूर्ण कार्य किए जाते हैं। अगली जो विधि है व्याख्यान विधि यानी लेक्चर मेथड। इस विधि में शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी एक कक्षा या एक समूह को उसकी समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है। यानी एक क्लास में एक टीचर होता है, वो एक व्याख्या के द्वारा उसे पूरी समस्या का समाधान कराता है। अगली जो नेक्स्ट और लास्ट विधि है अपनी विचार विमर्श विधि। यानी इस विधि में क्या होता है कि बालक और अध्यापक जो अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के माध्यम से या एक दूसरे के अनुभव और ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करते हैं और ये अपनी जो जितनी भी है
हमने जो शिक्षण विधियाँ है गणित या फिर हिंदी में सभी में काम आ सकती है। तो इसमें हमने जितनी भी शिक्षण विधियाँ हमने पूरी करा दी है। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा, शिक्षण विधियाँ जो हमने कराई है वो आपको कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।